हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैथ्स के ठाकुर एक बार फिर से TW मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर एंड एरिया जो चैप्टर है क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 NCERT के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन हम करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, कमेंट कर अपने व्यूज़ ज़रूर बताना इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरामीटर क्या है और एरिया क्या है, ठीक है। पैरामीटर एंड एरिया क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज में जैसे जैसे हमारे सवाल आएंगे वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूँगा सवाल के साथ साथ, ठीक है। चलिए बेसिकली पहले छोटी सी चीज़ समझो। ठीक है, मैंने आपके सामने 3 शेप बनाई है। शेप किसी भी तरीके की हो सकती है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। अब हमें समझना पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा। तो देखो, जब भी ये जो आपको येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है साइड साइड का, ठीक है, तीनों चीज़ में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। जब भी साइड साइड की बात होगी, जैसे हमें ये साइड की चीज़ें निकालनी है, साइड निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक है। और सर्कल में इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। लेकिन जब हमसे ये जितना भी ये बीच का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पिंक शेड करा है, ऐसे इसके अंदर यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो 2 सिमिलर फिगर ही हैं। जितने में ये शेड करी है इस तरीके से पिंक पिंक, अगर हमें ये पूरा एरिया कवर करना हो तो इसी को बोलते हैं एरिया। जब हमें ये पार्ट निकालना पड़ेगा, बीच वाला ये, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो इसको यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला किसका? एरिया का, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना था कि सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है। जब भी साइड साइड की बाउंड्री वॉल जो होगी उसका अगर हमें मेज़रमेंट निकालना है तो वहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है, और पूरा अंदर का जितना भी पोर्शन है अगर हम उसको भी निकालेंगे, मेज़रमेंट लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम एरिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन करना। Exercise 6.1 The perimeter of a circle is 44 centimeter. What is its radius? ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 22/7। रेडियस हमें फाइंड करनी है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, जो यहाँ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाओ, तो 44 × 7 अपॉन, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, ठीक है।
अब इससे कैंसिल कर लो, 22 दूनी हो गया 44, 2 से 2 कट गया, तो रेडियस हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद। हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है जिसमें डिफरेंट रेडियस दे रखी है, 7, 10 और 12, यानी 3 सर्कल हैं, तीनों की रेडियस जो है अलग अलग दी है। तो इनके हमें क्या बताने, सर्कमफ्रेंस बतानी है जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, जिसे हमने पेरीमीटर लिखा था। तो चलिए इस फर्स्ट वाले में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो फर्स्ट वाले में रेडियस क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो सब में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 22/7, रेडियस 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में रेडियस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू में 22/7, रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 440/7 सेंटीमीटर। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 से 42, 7 बच गई ये, 7 8 56, 7 5 35, 62.5 अप्रोक्स ये आएगा। तीसरा हमारा है, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो फिर से लिखेंगे 2 पाई आर, 22/7 और रेडियस हो जाएगी 12। यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 44 इंटू ये हो जाएगा 528/7। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो तीनों के हमारी सर्कमफ्रेंस निकल गई। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ 60 डिग्री। दूसरे में हमें रेडियस दे रखे 6.3 एंड एंगल ऑफ द सेंटर दे रखा 120 डिग्री। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं इस सर्कल की रेडियस बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ओ मान लेते हैं सेंटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपसे बोला लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि इससे इसी कॉर्नर से मिलकर, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेंटर पे एंगल बनाएगा, इसी आर्क से एंगल बनेगा। जो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस लेंथ की हमें क्या बतानी है, आर्क बतानी है। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या है, साइड सर्कल की बाउंड्री, और बाउंड्री के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी से बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क एंगल यानी θ/360 डिग्री और 2 पाई आर। इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू लगाओ, एंगल है 60, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट दोगे 6, 7 से कैंसिल करोगे 0.5, ठीक है, 2 3 जा 6 और 11 और 0.5 की इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 5.5 और अपॉन में 3। तो इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया हमारा 5.5/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये आ गई लेंथ ऑफ आर्क। अब सेकंड में इसने बोला रेडियस, आप रेडियस हो गई 6.3 सेंटीमीटर और जो एंगल है थीटा हो गया 120
डिग्री। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क बताओ कितनी है, तो लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 120 अपॉन में 360 22 बाई 22 अपॉन 7, रेडियस हो जाएगी 6.3। 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसे काटोगे 3 बार, 7 से कट गया ये 0.9, 7 दिन 63, ठीक है। और 3 से इसको फिर से डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो ऊपर हो गया हमारे पास 222 इंटू में 0.3। अब इसकी हमें गुणा करनी है, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 हो जाएगा 132, यानी कि 13.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। क्लियर बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट portions of a circle of radius 14 and sector angle is 75 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है, आपसे बोल रहा है देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसमें आपको नोटिस करना है, ये सर्कल हमने बनाया, अब इसके अंदर एक सेक्टर बनाओ, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस पे इसकी रेडियस गई, इस पोर्शन को बोलते हैं हम सेक्टर, ये हो गया, इसका नाम रख लेते हैं। तो ए ओ बी इसके अंदर क्या बन गया, सेक्टर। तो इस सेक्टर का हमें क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो ये हमारा सेक्टर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर है ये वाला। तो इस सेक्टर के लिए देखो पेरीमीटर का मतलब होता है साइड साइड, तो इसकी साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये तीनों मिलके क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। तो हमें इन तीनों के मेजरमेंट निकालने, तो इसका तो सिंपल है, जो रेडियस है वही होगा। अब इसमें इसकी रेडियस दे रखे 14 सेंटीमीटर, तो एक साइड इसकी 14 ये हो गई, ये भी 14 हो जाएगी क्योंकि सर्कल की दोनों रेडियस है, ठीक है। तो हमें मेनली अब निकालना क्या रह गया, सिर्फ ये वाली साइड निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या, लेंथ ऑफ आर्क, तो रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल हो रखा है इस पे 75 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा लो, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 75 अपॉन में 360 22 बटे में 7, और रेडियस हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो 7 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, और इसको 15 से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया 15 से, फिर इसके बाद 2 2 जा 4 होता है, 4 से कैंसिल हो गया 6 बार, फिर 2 3 जा 6 और 11 इंटू 5 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई, यहाँ तक, ठीक है। अब इसने पूछा हमसे सेक्टर का पेरीमीटर, तो सेक्टर का पेरीमीटर में ये और ये भी इंक्लूड होगा, दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो कर दो इसको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो लेंथ ऑफ आर्क 55 अपॉन 3 प्लस इसकी दोनों रेडियस ऐड कर देंगे, दोनों यानी कि साइड ऐड कर देंगे, 55 अपॉन 3 प्लस 28। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 28 3 जा, ये हो जाएगा 84 अपॉन 3, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्या चीज़ हमसे कह रहा है। पेरीमीटर का मतलब होता है साइड साइड की चीज़ें आपको फाइंड करनी है, एरिया मतलब पूरा पोर्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं सिर्फ पेरीमीटर पे, क्लियर।